नमस्कार, स्वागत है आप लोग का आइडियल इंग्लिश क्लास में नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अंग्रेजी में इनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बिना अंग्रेजी जो बिल्कुल अधूरा है, इसलिए एक एक चीज़ को बारीकी से हम आज देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया मतलब होता है काम। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया को ही काम कहते हैं, थोड़ा लूज हिंदी में। तो आइए एक एक करके एनर्जी के साथ देखते हैं। तो देखिए, वर्ब किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझिए कि वर्ब होता क्या है। दुनिया में जो भी काम आप करते हैं, दुनिया में जितने भी काम है, आना जाना, हंसना रोना पढ़ना, जो भी दुनिया का जो भी काम, उसी को वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। उसी को काम कहते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं। ऐसे समझिए, दुनिया का कोई भी वर्क हो जिसके अंत में ना लगा रहे हिंदी में, तो उसे हम क्रिया मानेंगे। समझ गए? जिसमें ना लगा रहेगा उसे वर्ब मानेंगे। तो आइए एक एक चीज को हम बारीकी से देखते हैं। द एक्शन इज टेकन बाय सब्जेक्ट अंडर टाइम बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। जो भी काम कर्ता के द्वारा समय के अंतराल में किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जो भी काम कर्ता के द्वारा समय के अंतराल में किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मतलब कोई भी काम हो उसे कोई ना कोई आदमी करेगा, उसी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे समझे आप। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वर्ब का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मेरा काम हुआ। तो इस पढ़ाने में जो टाइम लगता है ना, टाइम जो लगता है ना, उस समय कहेंगे उसको। कोई भी आप काम करिए, ऐसे समझिए, आप कोई भी काम करिएगा दुनिया का, उसमें थोड़ा ना थोड़ा समय लगेगा ही। या 1 मिनट लगे, या 2 सेकेंड लगे, या 10 मिनट लगे, उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। उसी को समय अंतराल कहते हैं। मान के चलिए मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा किसी को कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो आगे वाला पूछे कितना टाइम लगेगा, तो हम बोलेंगे 1 से 2 घंटा। यही 1 से 2 घंटा समय का अंतराल हो गया। जैसे आप कोई भी ट्यूशन्स वगैरह या कोचिंग्स वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा को बता रहे हैं कि मम्मी हमको 2 घंटा लगेगा, इंग्लिश क्लास जा रहे हैं के ठाकुर के पास पढ़ने के लिए। तो ये जो पापा आप मम्मी को जो आपने बताया कि मुझे 2 घंटा लगेगा अंग्रेजी क्लास में, तो पढ़ने का अंतराल हो गया, समय का अंतराल हो गया कि 1 से 2 घंटा समय का अंतराल हो गया, क्योंकि उस टाइम में आप पढ़ोगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। जो भी काम कर्ता के द्वारा समय के अंतराल में किया जाता है वह क्रिया कहलाता है। आप जो भी काम करोगे दुनिया का कोई भी काम, उसमें समय लगेगा। वो जो समय लगता है उसे समय कहेंगे, टाइम कहेंगे। और जो आप काम करते हैं उसी काम को कहते हैं क्रिया, वर्ब कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे गो मतलब जाना, आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसमें आपको टाइम लगेगा, या 1 सेकेंड लगे या 1 मिनट लगे, आपका टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आपका ये समय अंतराल हो गया। आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने में आपको 1 घंटा लग गया, तो 0 से लेके 1 घंटा तक का ये समय अंतराल हो गया। समझ गए? आप खा रहे हैं, वो खाने में आपको 2 मिनट लगा, तो 0 से लेकर के 2 मिनट तक का ये समय अंतराल हो गया आपका खाना खाने का, आपका काम करने का समय अंतराल हुआ। क्योंकि आप कर रहे हैं तो आप कर्ता हुए, सब्जेक्ट हुए, आप कोई ना कोई समय अंतराल ले रहे हैं। तो देखिए, गो कम मतलब आना, रीड मतलब पढ़ना, टीच मतलब पढ़ाना, स्पीक मतलब बोलना, एटसेट्रा इत्यादि बहुत सारे वर्ब हैं। एक एक कर को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तौर पर हम देखेंगे एक एक चीज को। तो देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। क्रिया के क्रमशः 4 भेद होते हैं। वैसे होते बहुत हैं लेकिन आगे चलकर बंटते हैं। क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको शॉर्टकट में टी भी कहते हैं, टी से ट्रांजिटिव, अभी से वर्ब, जिसका हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको शॉर्टकट में आई टी भी कहते हैं, आई से इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी से वर्ब, जिसका हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब का एक और नाम है जिसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, और जिसको शॉर्टकट में एम भी कहते हैं, और हिंदी में मुख्य क्रिया या नहीं तो प्रधान क्रिया कहते हैं। अगला है हेल्पिंग वर्ब, या उसे एक और नाम से जाना जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया, और इसको शॉर्टकट में एच भी कहते हैं। एच से हेल्पिंग,
भी से भव। अगर आपसे कोई ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा कर रहे हो तो आप धड़फड़ाइएगा नहीं, आप नहीं कहिएगा कि हम पढ़वे नहीं किए हैं, हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है। जैसे आपका नाम राम है और घर में छोटू छोटू कहते हैं तो आपका उपनाम हुआ, ठीक उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब का उपनाम जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब का उपनाम प्रिंसिपल वर्ब है, तो इसी को कहते हैं वर्ब। समझे? आइए एक एक करके भेद को हम बारीकी से देखेंगे। आइए, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है? सकर्मक क्रिया। तो वही पहला है, तो देखते हैं। पहला है द वर्ब विच इज यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, दुनिया का जितना भी चीज है, कोई वस्तु है या स्थान है, कोई व्यक्ति है, या लड़का हो या लड़की या पुरुष या औरत, दुनिया का कोई भी चीज किसी सेंटेंस या वाक्य के शुरू में प्रयोग होगा तो उसे सब्जेक्ट कहेंगे, अर्थात कर्ता कहेंगे। और वही दुनिया का कोई भी चीज किसी सेंटेंस के अंत में प्रयोग होगा, लास्ट में प्रयोग होगा, तो उसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्योंकि ऐसे दूसरी भाषा में समझिए, कर्ता जो काम करेगा, सब्जेक्ट जो काम करेगा, उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम हुआ पढ़ाना, और पढ़ा रहे हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप लोगों पे। तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पढ़ाने का प्रभाव आप पर पड़ेगा। मान के चले आपको एक डंडा मारता हूं और उसका चोट किसको लगा? आपको लगा, तो यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझे? तो ये चीज हो गया। देखिए, तो वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ऐसे समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी चीज के साथ प्रयोग होगा, वही चीज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। ही हेल्प्स यू, वह आपकी मदद करता हूं। और देखिए इसमें से ऑब्जेक्ट अगर हटा देंगे तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो हेल्प्स, वह मदद करता है। किसको? कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ या अपना काम करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हेल्प्स क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी शॉर्टकट में कह सकते हैं। दूसरा, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। अगर आगे कुछ नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट में तो आई रीड, मैं पढ़ता हूं, क्या? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट के तौर पर किसी चीज को रखा जाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज को रखा जाता है ताकि अर्थ पूरा हो सके। तो रीड यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा अगला है यू स्पीक हिंदी, आप हिंदी बोलते हैं। तो आप बोलते हैं, यू स्पीक, तो बोलने के लिए कुछ रहेगा तब ना आप बोलोगे। तो बोलने के लिए क्या चीज लिए आप? हिंदी सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हिंदी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। स्पीक क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसे करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे ट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा। आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गया। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब दूसरा भेद हम देखते हैं। अगला जो भेद है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। आपने पहला जो भेद था ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, आपने बढ़िया से समझा। और दूसरा जो है भेद वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो देखिए देखते हैं। द वर्ब विच डज नॉट यूज with an object is called intransitive verb. The verb which does not use with an object is called intransitive verb. वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। अर्थात समझिए, वह काम, ध्यान दीजिए, ऐसा काम दुनिया का जिसको करने के लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस काम को कहा जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ रहे? उस काम को कहा जाएगा अकर्मक क्रिया। ऐसा काम दुनिया का जिसे करने के लिए किसी चीज की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जरूरत ही नहीं होगी, उसे कहा जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मजेदार वीडियो होने वाला है आज का। देखिए एग्जाम्पल। द मून साइंस, चंद्रमा चमकती है, चंद्रमा चमकती है। द सन साइंस, यू लाफ,
सीता विप्स। आप बताइए, चंद्रमा को चमकने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है? नहीं। आप कहोगे सूर्य का प्रकाश पड़ता वो अलग बात है, लेकिन चमकने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी है। प्रकाश पड़ता तो अपना चमक जाता है, लेकिन चीज की जरूरत नहीं ना पड़ी उसको पर्सनली, नहीं ना, तो वो चमकती है। तो साइंस क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब, ITV। क्लियर है? ठीक उसी तरह से द सन शाइन, सूरज चमकता है, तो सूरज को भी चमकने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो तो स्वयं अपने आप चमकता है। अगला है आप हंसते हैं, आप हंसते हैं, यू लाफ। तो आपको हंसने के लिए इस मुंह को कोनो चीज की जरूरत पड़ा? किसी अन्य चीज को लगाओ तो चीज की जरूरत नहीं ना पड़ी हंसने के लिए, इसको कहा जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। लाफ, हंसने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं ना पड़े। आप कहोगे सर किसी चीज को सुन के लोग हंसते, तो सुनता है कान से ना, हंसने के लिए मुंह को जरूरत नहीं ना पड़ा हंसाने के लिए मुंह को, तो इसी को कहा जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या हो गया? लाभ, इंट्रांजिटिव वर्ब, ITV। सीता विप्स, सीता रोती है, तो सीता जो रोती है, तो सीता को रोने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। आप बोलोगे सर कोई मारेगा, किसी चीज की वजह से रो रहा है, तो चीज की वजह से नहीं रो रहा है, लेकिन रोने के लिए आंख को किसी चीज की जरूरत पड़ी कि हाँ चलो इसमें ड्रॉप डाल देते रोने लगेगा, ड्रॉप की जरूरत नहीं ना पड़ी। तो इसीलिए ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए विप्स? ऐसे समझे, दुनिया का कोई भी काम जिसको करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया कहेंगे, और ऐसा काम जिसको करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आशा है आपने समझा। आइए अगला देखते हैं। अगला है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहिए या प्रिंसिपल वर्ब कहिए, इसी को कहा जाता है मुख्य क्रिया या नहीं तो प्रधान क्रिया। मुख्य क्रिया कहिए या प्रधान क्रिया कहिए। तो आइए देखते हैं। मेन वर्ब, द वर्ब विच टेल्स अबाउट एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। वह क्रिया जो कर्ता, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, वह क्रिया जो कर्ता के काम मतलब कार्य काम को बताता है। कर्ता जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उस चीज को बताएगा, कौन सा काम कर रहा है उस चीज को बताएगा, और कुछ नहीं बताना है इसका काम। बस एक ही काम है, कर्ता क्या कर रहा है उस चीज को बताना, और कोई काम नहीं है मेन वर्ब का। इसका काम है सिर्फ कर्ता के काम को बताना। समझे? तो आइए देखते हैं। वह क्रिया जो कर्ता के काम के बारे में बताता है वह मुख्य क्रिया कहलाता है या प्रधान क्रिया कहलाता है। जैसे यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करते हैं, तो आप मेरी मदद करते हैं, तो आप क्या हुए? सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि शुरू में प्रयोग हुए आप। तो आप मेरी मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं? तो मेरी। तो इसमें आप दिमाग लगाइए, आपका काम क्या है? यू हेल्प, आप मदद करते हैं, तो आपका काम क्या? मदद करना ना। मी तो ऑब्जेक्ट हो गया, आप मेरी मदद करते हैं, तो आपका काम क्या है? इसमें क्या काम है? आपका काम है सिर्फ मदद करना। किसकी? तो मेरी। तो इसमें क्या है? हेल्प क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। एम भी, एम सब में मेन, अभी से वर्ब। अब देखिए, सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, तो इसमें देखिए सीता कर्ता हो गया, कुक्स बनाती है, क्या बनाती है? तो खाना। तो बनाना क्या हुआ? काम ना हुआ। तो सीता का काम क्या हुआ? बनाना, खाना बनाना। तो खाना तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कोई वस्तु है, कोई चीज है। तो ये क्या हुआ? कुक्स क्या हो गया? मेन वर्ब। अगला है आई हैव हेल्प्ड सीता, मैंने सीता का मदद किया है। तो आई हैव तो हेल्पिंग वर्ब हो, जो आगे पढ़ेंगे हम। हैव, आई हैव हेल्प्ड सीता, तो आई क्या हो गया? कर्ता, और सीता क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सीता क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो कौन मदद करता है सीता को? तो मैं। तो मैंने सीता का मदद किया है, या सीता की मदद किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने तो इसमें मेरा काम क्या है? मदद करना। तो मदद करना क्या हुआ? एक काम हुआ। समझे? तो मेन वर्ब आपने देखा कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब का काम होता है कर्ता के काम को बताना, कोई कौन क्या चीज कर रहा है उस चीज को बताना, और कुछ नहीं। ऐसे समझे। एक और टिप्स लिख लीजिए। वर्ब जो होते हैं उसके वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं, कोई भी वर्ड मीनिंग जो वर्ब होता है उसको 5 क्रम में बांटते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 से लेकर के V5 तक को मेन वर्ब माना जाता है, या V1 हो या V2, V3, V4 या V5 क्यों ना हो, तो उसको क्या मानेंगे?
मेन वर्ब। जैसे यहाँ पे देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें देखिए V4 है ना, तो ये क्या हो गया मेन वर्ब, ये क्या हो गया मेन वर्ब। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें पढ़िए तो वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका काम क्या है खेलना। क्या खेल रहा था क्रिकेट, क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट हो गया। इसका काम क्या है प्ले, प्ले करना, खेलना। तो खेलना क्या हुआ काम। ऐसे समझिए मेन वर्ब का काम होता है कर्ता के काम को बताना, कर्ता कौन सा काम कर रहा है इस चीज को बताएगा। और V1 से लेकर के V5 तक को मेन वर्ब माना जाता है। V1 V2 V3 V4 5 को मेन वर्ब कहा जाता है, अर्थात प्रधान क्रिया या नहीं तो मुख्य क्रिया। आपने देखा कि मेन वर्ब क्या है और इसका काम क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है उसको देखा। उससे पहले आपने देखा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो आगे देखते हैं अगला जो है हेल्पिंग वर्ब, उस चीज को हम देखते हैं। तो आइए देखिए अगला जो भेद है वो हेल्पिंग वर्ब है। आपने देखा पिछला जो भेद था वो था मेन वर्ब जिसको कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। अब अगला जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। नाम से ही पता चल जाता है कि सहायक मतलब मदद करने वाला क्रिया। क्लियर है। तो आइए देखते हैं बारीकी से एकदम जोश के साथ। द वर्ब विच टेल्स द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वह क्रिया जो कर्ता की स्थिति को बताता है वह सहायक क्रिया कहलाता है। वह क्रिया जो कर्ता की स्थिति, ध्यान रखिएगा, कर्ता की स्थिति को बताता है वह सहायक क्रिया कहलाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, कर्ता के काम को बताना, सॉरी काम को नहीं बताना बल्कि स्थिति को बताना। कर्ता का स्थिति क्या है, क्या था, क्या होगा, कर्ता की स्थिति को बताना। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। आइए देखते हैं। ये जो देख रहे हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं सब हेल्पिंग वर्ब है। टोटल 24 है, और भी होते हैं लेकिन 24 को मेनली माना जाता है और पढ़ा जाता है ग्रामर के अंतर्गत। हेल्पिंग वर्ब क्रमशः या मेनली कह सकते हैं कि 24 है और इसी 24 की मदद से, हेल्पिंग वर्ब की मदद से पूरे अंग्रेजी में कर्ता की स्थिति को दिखाया जाता है और यूज किया जाता है। तो देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड एटसेट्रा। बाकी बहुत चीजें स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देखिए या रोक करके पढ़े। जैसे देखिए कर्ता का स्थिति कैसे बताता है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ही वाज, तो वाज जो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब। देखो ही वाज अ चाइल्ड, वो क्या है, वह एक बच्चा था। तो वह जो है, ये जो ही जो सब्जेक्ट है ये क्या था, ये तो कर्ता हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। ये क्या था, बच्चा था। कब, पहले। तो वाज और वर मिलकर के किसका बोध कराता है, था थी, मतलब पास्ट की, मतलब पिछले समय की। तो कर्ता का स्थिति क्या है, बच्चा वाला कब था, तो पहले। तो वाज क्या था थी का बोध कराता है, था थे थी के लिए हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। वह एक बच्चा था तो पहले था। क्लियर है। अब देखिए यू वर अ चाइल्ड, ये भी वर जो है इसको वर पढ़ा जाता, वेयर नहीं पढ़ना है, वर पढ़ा जाता। आप एक बच्चा थे, आप एक बच्चा थे, पहले आप थे, अभी नहीं है, पहले थे, तो बीते हुए समय में थे आप। तो वाज और वर मिलकर के किसका बोध कराता है, पास्ट का, भूतकाल का, भूत पहले की समय की, अभी का नहीं। अभी का तो प्रेजेंट हो जाए, तो प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर होता है। तो देखिए आगे देखते हैं। पहले आप थे, था थे थी में बच्चा थे। अब देखिए आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो अभी हूं। इज, एम, आर मिल करके प्रेजेंट अर्थात वर्तमान का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, वर्तमान का। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, तो एम जो है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। दे आर गुड, वे लोग अच्छे हैं, तो अभी ना है, आप लोग स्वयं बोल के देखिए, वे लोग अभी क्या है, अच्छे हैं, तो अभी है, तो प्रेजेंट हुआ। वे लोग अच्छे थे, तो पास्ट की बात हो गई, तो वाज वर, अभी है, तो इज, एम, आर, क्लियर है। तो देखिए अब देखिए तो प्रेजेंट में, तो देख लिए हे, हो,
हूँ अगर किसी सेंटेंस में लगा रहे या इज एम आर जी सेंटेंस में लगा रहेगा तो समझिएगा प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है। था, थे, थी लगा रहेगा सेंटेंस के अंत में तो उसे समझिएगा बीता हुआ समय है, बीत गया जो समय उसकी बात हो रही है। गागेगी लगा रहेगा, होंगे, होंगी, होगी, गागेगी लगा रहेगा तो समझिएगा फ्यूचर की, आने वाले समय की बात हो रही है। उसको भी आगे देखते देखिए। आई शैल बी एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा आदमी होऊंगा, तो होऊंगा अभी नहीं ना हूं, होऊंगा तो बाद में होऊंगा, आने वाले समय में। तो शैल जो है ये किसका बोध कराता है? फ्यूचर का, कर्ता के भविष्य की स्थिति को बताता है। सी विल बी अ टीचर, वह एक शिक्षक होंगी, वह एक शिक्षक होंगी, वह एक शिक्षक होंगी। अभी तो शिक्षक नहीं होंगी, आने वाले समय, तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो शैल और विल का काम क्या है? फ्यूचर, मतलब भविष्य के समय को बताना। किसका बताना? भविष्य के समय को बताना। और देख लिए आप लोग कि इज एमर लगा रहेगा तो प्रेजेंट का बोध कराएगा, वाज वर लगा रहेगा तो पास्ट का बोध कराएगा, और शैल विल लगा रहेगा तो फ्यूचर, आने वाले समय की बात कराएगा। आशा है आपको यह भाव जो है एक एक करके आपको बारीकी से समझ में आया होगा। आपसे आशा है कि आपने समझा, और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और देखें, इसको नोट डाउन जरूर करें।